भारत के उठाए कदम से चीन होगा समाप्त। भारत ड्रैगन के गले में भरेगा पानी। रूस यूक्रेन में जारी है घमासान युद्ध। पूरी दुनिया बैठी है चुप। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत के उठाए एक कदम से चीन को एक ऐसा फटका पड़ गया है जिससे कि वो भूल नहीं पाएगा कि वो किससे पंगा ले रहा है और कितनी होशियारी किसके साथ दिखा रहा है। यहाँ पर भारत ने सारी होशियारी चीन की धड़ी की धड़ी रखी रहने पर मजबूर कर दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ड्रैगन के हलक में इस कदर पानी भर दिया है कि उसकी सारी आग जो दूसरे देशों के ऊपर डालता रहता था, अब वो माचिस की तीली के बराबर हो गई है। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको हम बताते चले, चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी अपनी सीमा साझा करता है और आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर चीन जिन जिन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है उनमें से ज्यादातर देशों के साथ चीन की बनती नहीं है और कुछ देश ऐसे भी हैं जिससे कि चीन की बहुत अच्छी बनती है, जैसे पाकिस्तान। ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के बीच में कितनी अच्छी बनती है। आपको हम बताते चले कि यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे इन दोनों देशों के होश उड़े हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ये दोनों देश भारत की मदद चाहते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, ये दोनों देश क्वाड के सदस्य भी हैं। यहाँ पर ये देश भारत की मदद भी चाहते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही देश भारत से ये कह रहे हैं कि भारत को क्वाड में मिलिट्री को भी जगह देनी चाहिए। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चीन कब से दक्षिणी महासागर में अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन इस चीज पर पूरी तरीके से उतारू हो गया है। अब उसे दुनिया की फिक्र नहीं है कि दुनिया उसे क्या बोल रही है। बिना किसी की फिक्र किए यहाँ पर चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है। आपको हम बताते चले, यहाँ पर चीन सोलोमन आइसलैंड के साथ समझौता कर लिया है। आपको हम बताते चले, ये प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप है जिसके साथ चीन ने समझौता कर लिया है। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि चीनी सेना ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2000 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाएगी। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इस चीज से डर भी सताने लगा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि चीन यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा भी बना सकता है। इससे पहले हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर अफ्रीका में चीन ने अपना सैन्य अड्डा बनाया था। दोस्तों, आप यहाँ पर ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चीन ने श्रीलंका के हवनटोटा में भी अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है। यहाँ पर दुनिया को डर है कि चीन पूरे प्रशांत महासागर में अपने सैन्य अड्डे बनाने का प्रयास करेगा। और अगर आप चीन के काम को बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि चीन दो कामों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसमें से पहला काम ये है कि चीन यहाँ दूसरे देशों से ज्यादा सैन्य बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन यहाँ पर दूसरा काम ये कर रहा है कि दूसरे देशों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ पर उस देश को उधारी के बोझ से दबा दिया जाए और उस देश के ऊपर अपना दबदबा बनाया जाए और जो भी काम करवाना हो उस देश के माध्यम से वो करवा ले। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके का खतरा अमेरिका में छाया हुआ है उस तरीके का खतरा कल को भारत में भी छा सकता है। जैसा कि आपको पता भी होगा, ये बात चीन बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक क्वाड देश में सैनिकों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक इससे चीन को कोई भी खतरा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनमें सैनिकों को शामिल कर लिया जाएगा तो अगर चीन किसी एक देश के ऊपर भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बाकी के 3 देश और खड़े हो जाएंगे, जिससे कि चीन बराबरी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर चीन ये बात अच्छे से जानता है कि अगर क्वाड में सैनिक शामिल हो जाएंगे तो इससे चीन कभी भी उन देशों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, आपको हम ये भी बताते चले कि यहाँ पर भारत के बिना क्वाड में सैनिकों का कोई भी महत्व नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से अपने रिश्ते को लगातार अच्छा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और चाइना से सटे और भी देश हैं जो भारत से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यहाँ पर भारत उन देशों की मदद करने वाला है। लेकिन भारत ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि भारत कभी भी किसी दूसरे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। दोस्तों, आपको हम बताते चले कि यहाँ पर क्वाड से सैनिक को जोड़ दिया जाता है तो इससे भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भारत और रूस के बीच में दरारें पैदा हो सकती है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या भारत को क्वाड में सैन्य विकल्प को जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 2 महीने होने वाले हैं। मारियोपोल में हथियार डालने की दूसरे समय सीमा में भी बुधवार को कुछ नहीं हुआ। अजोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके हथियार डालने को तैयार नहीं हुए हैं। फैक्ट्री घेरे रूसी सेना इन सैनिकों और लड़ाकों को समर्पण करो या मरो का संदेश दे चुकी है, लेकिन ये हथियार डालने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री परिसर में कई हजार नागरिक भी हैं। पूर्वी यूक्रेन में तेज हुए रूसी हमलों से मुकाबले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने यूक्रेन को हथियारों की अतिरिक्त मदद का भरोसा दिया है। अमेरिकी सरकार ने चंद रोज में नई सैन्य सहायता का ऐलान करने का संकेत दिया है। रूसी टैंक और तोपों ने एक दिन में 1000 से ज्यादा गोले दागे हैं।
एपी के अनुसार यूक्रेन के विभिन्न शहरों में पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 1053 गोले दागे हैं, जबकि 73 हवाई हमले किए हैं। लेकिन मुख्य निशाना पूर्वी यूक्रेन का डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाका ही रहा। मिसाइल हमले इसके अतिरिक्त हैं। यूक्रेन सरकार मारियोपोल में फंसे महिला बच्चों और अन्य को निकालकर उन्हें ज़ैपोरिज़िया पहुंचाने के प्रयास में है, लेकिन इस निकासी पर रूसी सेना को अपनी शर्तें हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि घायल सैनिकों और लड़ाकों को समर्पण की शर्त पर सुविधा दी जाएगी। उन्हें समर्पण करने पर ही दवाएं और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि मारियोपोल के लगभग 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली अजोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री में मौजूद करीब 2500 सैनिक और लड़ाके सुरंगों के रास्ते में रूसी सेना से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कई हजार नागरिक के होने की भी खबर है। मारियोपोल के इस इलाके में रूसी सेना को कड़ा विरोध झेलना पड़ा है, बाकी जगहों पर उनका कब्जा हो गया है। रूसी सेना से जूझ रही अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर मेजर सेल्ही विलिना का कहना है कि रूसी सेना फैक्ट्री परिसर में भारी बमबारी कर रही है। उसने वहां के अस्पताल को भी निशाना बनाया है। इस अस्पताल में करीब 300 घायल मरीज और नागरिक हैं। इनका सीमित सुविधाओं से इलाज हो रहा है। इन कमांडर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पोप फ्रांसिस से जान बचाने की गुहार लगाई है। कहा है कि अब फैक्ट्री में मौजूद लोगों के पास कुछ ही दिन या कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना सबसे बर्बर तरीके से युद्ध कर रही है। वो अपना जीतने के लिए हर तरीका अपना रही है, निर्दोष नागरिक को मार रही है और जन सुविधाओं को निशाना बना रही है। मारियोपोल में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। वहाँ पर स्टील फैक्ट्री से प्रतिरोध खत्म करने के लिए रूसी सेना बंकर बस्टर का काम इस्तेमाल कर रही है। वहाँ पर स्टील फैक्ट्री से प्रतिरोध खत्म करने के लिए रूसी सेना बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है, जबकि रूस का दावा है कि वो यूक्रेन की सैन्य क्षमता को खत्म कर रहा है। इस बीच यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रपति चार्ल्स मिशेल ने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन के साथ लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रूसी सेना के हमले के बाद यूक्रेन से पलायन करने वालों की संख्या बढ़कर 50 लाख को पार कर गई है। दरबदर हुए इन लोगों में करीब आधी संख्या बच्चों की है। करीब 8 हफ्ते से जारी हमलों की तीव्रता दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे संकट बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि रूसी सेना हमले के पहले दिन में ही मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में लगी हुई है। मारियोपोल हाथ में ही रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डॉनबास और रूस के कब्जे वाले क्रिमिया के बीच सीधा संपर्क कायम हो जाएगा। दोनों इलाके 2014 से रूस के कब्जे में है। दोस्तों, यहाँ पर भारत को क्वाड देश में सेनाओं को जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।